नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो दीक्षा। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और मंगल हो। चलिए देखते हैं मई में मेरे व्यूअर्स के एनर्जी कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूँगी, अगर ये मैसेज आपके लिए है तो आप तक ज़रूर पहुँच रहा है। मतलब अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप ये देख रहे हो तो आपके लिए ये भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है मैसेज तो इसको रहने दो, किसी और के लिए ज़रूर होगा। ठीक है, मैं तो बस एक गाइडेंस के थ्रू काम करती हूँ। मैं तो बस, मुझे जो दिखाया जाता है, मुझे जो भगवान बोलते हैं और मुझे जो यूनिवर्स बोलता है कि ये बताना चाहिए तो मैं बता देती हूँ। अगर आप इसको ले सकते हो, नहीं तो ज़बरदस्ती फीड करने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग में ना सबके लिए मैसेज होता है। जो जो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए है और वही होने वाला है। पर हाँ, ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करेगा। मेरे को मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक गहरी सी सांस लीजिए और जो भी आपको जानना है उस बारे में आप सोच सकते हो। उस बारे में आप उस इंसान के बारे में, अगर किसी इंसान के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसको सोच सकते हो। पहले 3-4 जोर गहरे सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए और ये सोचिए कि मुझे जो भी मैसेज मिल रहा है वो मेरे लिए हो। भगवान ज़रूर आपको वो दे। ठीक है, देखो बात ये है कि हमको ना हर जगह से मैसेज मिलता है, हमको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हमको अपनी आंखें को खोला रखना है, क्योंकि देखो भगवान तो हर तरह से कनेक्ट करते रहते हैं। ये आपका काम है कि आप भगवान को समझ पा रहे हो, भगवान से बात कर पा रहे हो या नहीं, आप यूनिवर्स के साइन को देख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि जब भी कभी भी हम किसी भी सिचुएशन से साथ डील करते हैं ना, तो हमको यूनिवर्स गाइडेंस देता है, हमको ना हर तरह से साइन मिलता है। पर ये हमारे ऊपर है, हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम ना इतना उलझे हुए हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता है कि हमारे साथ भी भगवान है, हमारे साथ भी हमको मदद करने वाले हमारे एंसेस्टर है, हमारे साथ भी हमारे स्पिरिट गाइड्स है। हम ऐसे ही नहीं आए हैं, हम कुछ काम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ऐसा ही नहीं है बस छोटे हैं, बड़े हो जाए फिर अपने सारे कर्तव्य पूरा करें और चले जाए। नहीं यार, हमारे कर्तव्य है, ठीक है, हम फैमिली के लिए हमारे कर्तव्य है। पर ये जो धरती पे हम जन्म लिए हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है बताओ ज़रा, है ना। इस धरती के लिए जो हमको बेवजह, मतलब हमसे कुछ भी आशा नहीं रखते हैं, अनकंडीशनल हमको प्यार करते रहते हैं, हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, हमको खाना खाने के लिए पेड़ थोड़ी ना पैसा ले रहा है, पर इंसान बिजनेस करके पैसा ले रहा है। ठीक है, तो धरती ना जो गाया है वो हमको हर तरह से हेल्प करता है। तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना कुछ करने के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए। ऐसा नहीं है फिर हमारे खुद ही खुद का सोचो, फिर बूढ़ा हो जाओ फिर चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं ना, तो कुछ तो काम है ना करने के लिए, तो हमेशा से वो सोचना चाहिए। ठीक है, तो बात कहाँ थी, जो जानना चाहते हो वो सोचो। ठीक है, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच माई एंसेस्टर, प्लीज़ हेल्प मी टू रीड द मैसेज। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, जानने के लिए क्या ज़रूरत है उनको। ठीक है, देखो एक है 2 ऑफ कप्स और एक है एम्प्रेस। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यानी कि जो रिश्ते में आप हो सकता है आप लव लाइफ में हो, या तो मैरिज के बाद आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो तो दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग है। फिर भी कभी ना आपको ऐसे देखने को मिल रहा है कि कन्फ्लिक्शन बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ठीक है, चाहते हुए भी चीज़ें सही नहीं जाता है।
कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि क्यों नहीं जा रहा है। अब मैं तो उसको प्यार करती हूँ, वो तो मेरे को प्यार करता है, फिर भी क्यों नहीं सही है। देखो, बात ये है कि दोनों अलग सोल है, दोनों के जर्नी अलग है, दोनों के सोच अलग है। हर कोई इंसान यहाँ अलग है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला आपके जैसे बन जाए, आपके जैसे रिएक्शन दे, आपके जैसे सारा चीज़ करे, तो तकलीफ तो होगा ना। कभी अगर आपको गुस्सा आए, कभी अगर रिश्ते में खराबी आए, तो ये ध्यान से सोचना कि क्यों आ रही है ये सारी चीज़। कभी खुद के अंदर झांक के देखना कि ज़रूर वो आपको मिलेगा कि मैं वो चाह रहा था पर ये किया नहीं उस तरह। मैं जो चाह रहा था वो हुआ नहीं, इसलिए मेरी ईगो हर्ट हुआ, इसलिए मेरी आत्मा को चोट पहुंची। मैं या ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये हुआ नहीं मेरे साथ। तो भाई ऐसे नहीं होगा। आप पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप जो सोच रहे हो वही होगा। हाँ, आप जो सोच रहे हो अपने लाइफ के अकॉर्डिंग वही होगा, पर ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहते हो आपके पार्टनर भी ऐसा आपके साथ सब कुछ करे। क्योंकि वो जो चाहती है ना, वो जो चाहता भी है, जो चाहती है जो भी है, वैसा आप नहीं करते हो ना। तो बात को समझो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, चीज़ों को फॉरगिव करना सीखो, लोगों की गलती को फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो जो जैसा है। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप भी सबको खुशी नहीं दे रहे हो ना। आपसे भी कोई हर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आप भी किसी को हर्ट कर रहे हो। तो भाई अगर आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप भी लोगों को एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर रहे हैं लोग तो लोगों को रहने दो, आप तो करो ना। एटलीस्ट आपके माइंड तो स्ट्रांग रहेगा, आप तो अपने पीस ऑफ माइंड में रहोगे। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आपको फॉरगिव नहीं करना है कि सामने वाला को गलती माफ़ कर देना है मेरे को क्योंकि मैं महान बन जाऊंगी। नहीं भाई, हमको अपनी गलती, मतलब अपनी गलती को परखना भी है और सामने वाला को माफ़ी इसलिए करना है क्योंकि हम वो बार बार सोच के ना हमारी दिमाग ख़राब ना हो कि ये इसने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए हमको माफ़ करना है, उसके लिए नहीं माफ़ करना है। ठीक है, और वो दिल से माफ़ करना है। ठीक है, तो देखो, स्टेबिलिटी अगर चाहते हो रिश्ते में, ऐसे हो जाए रिश्ते तो आप कब्ज जैसा ज़िंदगी जिए, तो आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको तो फॉरगिव लाना पड़ेगा। हाँ, ये डिवाइन कनेक्शन तो है क्योंकि ऑलरेडी भगवान इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भगवान इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके कप जो है उसके कप जो है इक्वली, भले ही इक्वली ना हो, चीज़ें गिव एंड टेक रिलेशनशिप सही से ना हो, फिर भी आप कोशिश करिए पहले अपने कप को भरे रखें फिर दूसरों को दीजिए। क्योंकि अगर पहले ही ओवर गिविंग नेचर का हो गया ना तो खुद ही ऐसे अकेले पड़ जाओगे। ठीक है, तो अगर गिवर बन रहे हो तो रिसीवर भी बनो और चीज़ों को स्टेबिलिटी लाओ चीज़ों में। ठीक है, बिलीव करो, फॉरगिव करो, एक्सेप्ट करो। ठीक है, और बाकी आपके रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होगा। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, भगवान की तरफ से ये जुड़ा गया है। ठीक है, तो नेगेटिव ना सोचे अपने रिश्ते के बारे में, अपनी रिश्तों को हमेशा पॉजिटिव एंगल से देखें। हमेशा ये सोचे कि नहीं, सामने वाला भी मुझे समझता है। जो चीज़ चाहते हो ना अपने रिलेशनशिप में वही सोचो, भले ही चीज़ें जो हो। ठीक है, मैं आपको ये सल्यूशन दे रही हूँ कि अगर चीज़ों को सही करना है ना तो जो हो रहा है उसको अनदेखा करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। क्योंकि आप जब पॉजिटिव एनर्जी देते हो ना तो आपके स्पेसिफिक पर्सन उसी तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर आप उसको गलत नज़र से देखोगे, हमेशा ये डाउट में रहोगे कि ये ऐसा करेगा, ये तो ऐसा ही करेगा, ये तो ऐसा ही करेगा, भाई वो ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव ब्लेसिंग दो अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप को और अपनी पार्टनर को। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, ये कहता है इम्प्रेस। आप ना एक स्टेबल इंसान हो, आप अपने खुद के अंदर क्यों नहीं देखते हो?
भगवान आपको इम्प्रेस बनाए हैं, आपकी एनर्जी ऐसे है। तो देखो, इसके पास सब है, इसके पास पैसा है, इसके पास एक अच्छा सा पर्सनालिटी है, इसके पास ये अच्छा इंसान है हाल फिलहाल में, ठीक है। तो खुद में ना वो ना रखो, डाउट ना रखो कि आप ऐसे हो, ऐसे होता तो अच्छा होता, मैं ऐसे होता तो अच्छा होता, वो ऐसे होता तो अच्छा होता। नहीं भाई, आप जैसे हो अच्छे हो, ठीक है। तो अपनी जो स्टेबिलिटी है ना उसको पहचानो, ठीक है, उसको पहचानो और भगवान को ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो, जैसे भी है, जो जैसा भी है, अपने रिश्तों में क्लैरिटी लाओ, ठीक है। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंड सिस्टर, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, अच्छे से देखो, हर तरह से भगवान आपको बोल रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी लाओ, सोच में स्टेबिलिटी लाओ, तभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून देख रहे हो ना, आपकी पार्टनरशिप से ही आपको सुकून मिलेगा, आपके पार्टनरशिप से ही आप ना आगे बहुत जाओगे, आपके फॉर्चून चेंज होगा। आपको ये पार्टनरशिप अच्छा फॉर्चून देने वाला है। आप जैसे भी एनर्जी हो रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत ब्लेस्ड इंसान है। तो पहले भाई उसके ब्लेसिंग को देखो, ठीक है, उसको समझो, क्योंकि वो भी आपको समझ रही है ना, वो भी आपको समझ रहा है। तो अपने भाग्य को तभी बदल सकते हो जब आप खुद को बदल सकते हो। एक लाइन में बोलूं, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, फॉरगिव पीपल बिकॉज यू डिजर्व योर पीस ऑफ माइंड, ठीक है। आप डिजर्व करते हो शांति, और शांति आपको बाहर से नहीं मिलेगा, शांति आपको पार्टनरशिप में नहीं मिलेगा। भले ही कितने सुकून वाले पार्टनरशिप क्यों ना हो, भले ही आपके इंसान आपको कितना भी प्यार करे ना करे, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो आपको कहीं से भी सुकून नहीं मिलेगा। पहले खुद के साथ रिलेशन सही बनाओ। जब अकेले होते हो ना, खुद के बारे में क्या सोचते हो, सेल्फ लव कितना है, खुद के वर्थ कितना है, कि क्या समझते हो। अपने आप को आईने में जब देखते हो तो क्या दिखाई देती है, कि आप दुखी हो, आप डिप्रेस हो, आप में कुछ कमी है, या आप फुलफिल्ड हो, या आप ब्लेस्ड हो, या आप म्यूजिकल सोल हो। तो ज़िंदगी में चेंज करना है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी में आना है। इसको अगर ज़िंदगी को अगर सही मायने में चेंज करना है तो आपको बदलना होगा, आपको सारे चीज़ में पॉजिटिव देखना होगा, भले ही कितना नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। देखो, पॉजिटिव में ना एक वो है, एक शक्ति है कि ये कितने भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, ये आप अपने आप को ना अपनी सोच से ना ये सब कुछ चेंज कर देता है। आपको पावर दिया गया है, आप भगवान के पार्ट हो, आप में भगवान के गुण है, आप में अंदर डिवाइन के गुण है। तो पॉजिटिव चीज़ों को इन्हेंस करो, पॉजिटिव चीज़ को बाहर निकालो, सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ जर्नी में जाओ। हमेशा ऐसा नहीं है कि दूसरों को पॉइंट आउट करो, अपने पार्टनर को जज करो, नहीं भाई, खुद को जज करो, खुद के वर्स्ट पर्सनालिटी को, खुद के डार्क साइड के ऊपर काम करो और अपने आप को प्यार करो, फिर जाके आप खुश रह सकते हो और आप ये व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी को वो कर सकते हो, मतलब क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए, बोलो क्या जानना चाहते हो। और प्रोफेसर में क्या होने वाला है, करियर में, या पैसा, पैसा पैसा भाई, पैसा कहते कहते देखो एम्पर कार्ड आ गया, जस्टिस का कार्ड आ गया, ठीक है। ये मुझे एम्पायर के जैसे क्यों लगा, क्योंकि हो सकता है आपको मिलने वाला है सब कुछ,
अगर आपको ये है, आप में अगर ये हमेशा आपके अंदर सोच चलता रहता है कि आप लेगेसी क्रिएट कर पाओगे या नहीं, आप कुछ चेंज कर पाओगे या नहीं, आप कुछ बड़ा सा क्रिएट कर पाओगे या नहीं, तो हाँ आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। आपके जितना कर्मा है, आपके जितना वर्क है, जो आप हार्ड वर्क किए हो आपको नहीं मिला है, तो भाई इस जन्म में तो आपको मिलेगा। आप इस जन्म में तो चेंज करके जाओगे सब कुछ, एक लेगेसी क्रिएट करके जाओगे, ठीक है। तो कन्फ्लिक्शन की एनर्जी से बाहर निकलो, नेगेटिविटी से बाहर निकलो। बात ये है, बस नेगेटिविटी से बाहर निकलो, खुद के ऊपर भरोसा करो। देखो ना, एक बात आपको बताऊं कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप सही सोच सकते हो और गलत सोच सकते हो, आपके पास और कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, बस आपको दो चिंता दिया गया है, एक सही सोचो, एक गलत सोचो अपने बारे में। तो भाई गलत को क्यों चूज कर रहे हो, मेरा कहने का ये मतलब है। नेगेटिव सोच के क्या मिल रहा है, नेगेटिव थोड़ी ना, मतलब कोई पुरस्कार थोड़ी मिल रहा है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव सोचो ना। सोच लोगे तो क्या हो जाएगा। जब भी मन में नेगेटिव आ रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, आप उसको बदलो, उसके साथ फाइट करो और बोलो कि नहीं, इस बार तो नहीं होगा, इस बार तो मेरे साथ अच्छा होगा, जो हुआ वो हुआ, पर इस बार तो अच्छा होगा। जबरदस्ती सोचो ना। लास्ट कार्ड देखते हैं, इसमें ओवरऑल क्या होने वाला। कोई भी सवाल पूछ सकते हो अपनी मन में, ये सो नो टाइप सवाल मतलब हो जैसे कि, ठीक है। सवाल हो, बड़ा सा सवाल नहीं हो, छोटा सा, ये सब नो टाइप के कि होगा या नहीं होगा, ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। सोचो। थैंक यू सो मच गॉड। इसमें इनका क्या होगा। ओके, नहीं, कोई नहीं था। मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब क्या है गॉड। ओके, चैरियट, जीत पक्का है, ए बिग यस, ठीक है। जो भी सोच रहे हो ना, जो भी सोच रहे थे, ए बिग यस है, ठीक है। बहुत, हाँ, बहुत बड़ी हाँ, ज़रूर होगा, डेफिनेट होगा, डेफिनेटली यही है जो आप सोच रहे हो। येस और नो का आंसर येस है, ठीक है। और द चैरियट मतलब इसमें आपकी जीत होगी, जीत पक्की, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे को प्यार करने के लिए, तो बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करो और शेयर करो और थोड़ा कमेंट करो। और देखो, कमेंट तभी करो अगर आप रीजनेट फील कर रहे हो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन सा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके साथ मैच कर रहा है, तो आप ज़रूर मेरे को बताना, ताकि आपका एक छोटी सी बताया हुआ चीज़ ना, तो मुझे ये हेल्प कर सकती है कि हाँ, मेरी रीडिंग आप तक पहुंच रही है और आपको हेल्प कर रही है। तो इसीलिए बोलती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जितने भी सपोर्ट करते हो बहुत है मेरे लिए, थैंक यू सो मच।